दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए का लाभ अब नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से कर्मचारी हैं और उनको क्यों एचआरए का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की तरफ से अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से और कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे कि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करने पर क्या दोनों को एचआरए का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कई अलग अलग जो है वो प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों सभी को एक एक करके जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आप अंत तक इस टॉपिक को, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि राज्य सरकार अपने नियमित कर्मचारियों को, जो लोग रेगुलर हो चुके हैं, उनको सैलरी के साथ साथ डीए टीए जैसे कई सारी सुविधाएं अलग से देती है और इसी में सरकारी कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए का अलग से लाभ दिया जाता है। चूंकि उनको मकान नहीं दिया जाता इसीलिए एचआरए दे दिया जाता है, गृह भाड़ा भत्ता, और इन सभी को सैलरी के साथ जोड़कर प्रति महीने राज्य सरकार भुगतान करती है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के रेगुलर कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए दिया जा रहा है। इसको लेकर बाकायदा बीते साल 2 अगस्त 2023 को वित्त विभाग ने आदेश जारी किया था। दोस्तों इस आदेश में वित्त विभाग ने यह भी साफ साफ कहा था कि चूंकि अभी सरकारी कर्मचारियों का डीए 25% से ऊपर और 50% से नीचे है, यानी कि अभी करीब करीब अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो अभी 46% डीए मिल रहा है, इसलिए कर्मचारियों को B2 श्रेणी यानी कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई नगर वालों को 9% एचआरए मिल रहा है। इसी प्रकार से सी श्रेणी यानी कि बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली, राजहरा, अंबिकापुर, धमतरी, भाटापारा और जांजगीर चांपा में सेवा देने वाले कर्मचारियों को अभी 6% एचआरए मिल रहा है। उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र वालों को भी 6% एचआरए दिया जा रहा है। और दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यालय में काम करने वाले वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को 27% एचआरए का लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों का डीए 50% होने की स्थिति में एचआरए में भी वृद्धि होगी। इसमें 50% होने की स्थिति में एचआरए में भी वृद्धि किया जाएगा। इसमें जैसे ही 50% होता है डीए तो इसमें छत्तीसगढ़ के B2 और सी श्रेणी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के एचआरए में 1% की वृद्धि होगी, यानी कि जहां जहां 9% है वो 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा और जहां पर 6% है वो 6% से बढ़कर 7% हो जाएगा। और दिल्ली से छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को 50% डीए होने की स्थिति में उनका एचआरए 27% से बढ़कर सीधे 30% एचआरए हो जाएगा, यानी इनके एचआरए में सीधे सीधे 3% की वृद्धि किया जाएगा। अब दोस्तों इसको लेकर बहुत से कर्मचारी साथियों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उन कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इसको लेकर जब रिसर्च किया तो पता चला कि वास्तव में एक ही परिवार में पति पत्नी दोनों या फिर और कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है तो उस स्थिति में सभी को एचआरए का लाभ नहीं मिलेगा अगर एक ही स्थान में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में कुछ लेटेस्ट आदेश भी आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों इसको लेकर सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। इसको कोरबा बीओ ऑफिस से 21 सितंबर 2022 को जारी किया गया था और इस आदेश में उन कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी जो पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और एक ही स्थान पर रहकर सरकारी आवास या शिक्षक आवास में रहकर सेवा दे रहे हैं। उनकी वेतन में कटौती करने के लिए जानकारी को मांगी गई थी। इसके बाद दोस्तों इसी एचआरए मुद्दे को लेकर अभी 2024 में 16 जनवरी 2024 को बरमकेला बीओ कार्यालय से भी एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश में यह कहा गया है कि बरमकेला ब्लॉक के ऐसे शिक्षक जो पति पत्नी सेवा दे रहे हैं दोनों और अलग अलग घर में रहते हैं, बाहर में अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी एक का एचआरए कार्ड दिया गया है तो आप शपथ पत्र स्टाम्प में लिखकर बरमकेला बीओ ऑफिस में जमा करके एचआरए भुगतान को सुनिश्चित करने कहा गया है। यानी कि इस आदेश के मुताबिक अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं लेकिन दोनों अलग अलग आवास में रहते हैं तो उस स्थिति में दोनों को अलग अलग एचआरए का लाभ देने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों इसी एचआरए मुद्दे को लेकर बीते महीने अभी 18 जुलाई 2024 को खैरागढ़ ब्लॉक, जो कि खैरागढ़ छुई खदान और आपके इसमें गंडई जिले में आता है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के अंतर्गत आता है। इसके खैरागढ़ ब्लॉक के बीओ ऑफिस से जारी इस आदेश में कड़े कड़े शब्दों में कहा गया है
कि छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 43 के गृह भाड़ा भत्ता संबंधी नियम के बिंदु क्रमांक 10 के अनुसार यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य, उदाहरण के लिए पति पत्नी या पुत्र या फिर साला साली आदि कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं और सभी एक ही मकान में रहते हैं, तो चाहे वो मकान किराए का मकान हो या फिर खुद का मकान हो, कोई भी स्थिति में सिर्फ एक ही कर्मचारी को गृह भाड़ा भत्ता का लाभ दिया जाएगा, सभी को एचआरए नहीं मिलेगा। और इस आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को वेतन में काट कर वसूली किया जाएगा और सरकार और विभाग को गुमराह करने के दोषी मानते हुए नियम के अनुसार कार्रवाई भी होगी। इसके लिए इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की जानकारी को मांगी गई थी। तो दोस्तों, इन सभी आदेश का अध्ययन करने से एचआरए के मुद्दे पर एक बात समझ में आ रही है कि किसी परिवार में अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उस स्थिति में उसको, चाहे वो अपने घर में रहे या फिर किराए के मकान में रहे, उसको सरकार की तरफ से सरकारी मकान के बदले में गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए का लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा सदस्य हैं और सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, चाहे वो घर उसका खुद का हो या फिर किराए का हो, और उस स्थिति में घर के सभी लोग अगर एक साथ रहते हैं तो उस कंडीशन में उस परिवार के सिर्फ एक ही आदमी को एचआरए का लाभ दिया जाएगा, सभी को एचआरए का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा लोग, पति पत्नी, मम्मी पापा, सभी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग बाहर में अलग अलग स्थान पर रहकर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई रायपुर में है तो कोई दुर्ग भिलाई या फिर कोई जगदलपुर में है, सभी अलग अलग स्थान पर रहकर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में सभी को अलग अलग गृह भाड़ा भत्ता का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से एचआरए से जुड़ी इन सभी मुद्दों और सभी पहलुओं के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर अभी भी आपके मन में और कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके आप लोग भी बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।